हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में है, जो आपसे दूर है, किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो हम उनके बारे में रीडिंग करेंगे कि क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए। तो जाहिर सी बात है कि मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि उनमें अल्फ़ाबेट है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके खुद के नाम का अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो पहला वाला जो कार्ड है उसमें आप देख सकते हैं ACEJIKMOQSUWY है। अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो आप ये चूज़ कर लीजिए, नहीं तो फिर दूसरे वाला कार्ड है जिसमें की है BDFHJLNPRTVXZ। ओके, तो जिस भी कार्ड में आपका या आपके पर्सन का नाम है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच जाइएगा। अगर आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं डिफरेंट रीडिंग के बारे में। टाइमलेस है, आपके साथ में वो रेजोनेट करेंगी। अगर आप किसी टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द फर्स्ट। हमारा जो पहला वाला कार्ड है इससे चूज, जिन्होंने भी चूज करा है उनके लिए कर रहे हैं रीडिंग कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द करेंट फीलिंग कि पहले आपके और उनके बीच की जो केमिस्ट्री रही है उसके बारे में हम यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे कि उनका आपके लिए क्या थॉट था तब तक। लेटिंग गो का कार्ड आया है सबसे पहले। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अब तक की सिचुएशंस बहुत सारी ऐसी आई हैं आप लोगों के बीच में जो क्रिटिकल रही हैं, बुरी रही हैं, पर उन्होंने उन सब चीज़ों को जाने दिया, दरकिनार किया, कभी भी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने मन में रोका नहीं। जैसे होता है ना किसी एक बात पे अटक जाना, उन्होंने वो सभी चीज़ें शुरुआत में कभी की ही नहीं। और आप इस बात को हमेशा एडमायर करते रहे कि ये चीज़ों को स्टिक नहीं करते, बुरी चीज़ें हों या अच्छी, मतलब हर चीज़ को, हर सिचुएशन को जाने देते थे हर समय पर। ऐसा उन्होंने बिहेव किया। इंटेंसिटी का रीज़न है, आप दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंसिटी रही प्यार की। आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, आपका लगाव का जो मुझे लग रहा है काफ़ी इंटेंस रहा है। आप लोग एक दूसरे की आत्मा को पढ़ सकते थे, एक दूसरे के दिल को पढ़ सकते थे, दिमाग को पढ़ सकते थे, क्या चाहते हैं, क्या मतलब मन में था उस वक्त। हमेशा से ये सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, और यही रीज़न था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। और ये एक अजीब सी एक खिंचाव रहा है आप दोनों के बीच में, आकर्षण रहा है एक दूसरे के बीच में, जो कि चलता रहा पहले। ठीक है, गिल्ट का कार्ड है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों का गिल्ट इनके मन में ज़रूर था, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें थी, कुछ सिचुएशंस थी जो कि इन्होंने आपसे हाइड करी थी। कुछ चीज़ें थी, शायद इन्होंने आपके साथ में कोई चीट करा था आपको, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। कुछ चीज़ें भी ऐसी भी रही कि फिर उनको इस चीज़ का, इनको हमेशा गिल्ट रहा, दुख हुआ, तकलीफ हुई उस चीज़ की, क्योंकि आप जो है इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद कहीं ना कोई गलती की थी। सारी अच्छाइयों के होने के बाद भी इन्होंने थोड़ा सा ये गलती की थी, पर इन्हें गिल्ट था उस चीज़ का। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते थे, एक दूसरे की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे, और एक दूसरे की आत्मा को बहुत ज़्यादा ना, मुझे ये चीज़ ज़्यादा यहाँ लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत जुड़ाव फील करते रहे, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग रही है। यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर है ज़रूर, लेकिन इनको इस चीज़ का बहुत क्योंकि इन्हें और कोई ऐसा इंसान मिला नहीं आज तक, चाहे ये किसी वजह से आपसे दूर हो गए हो, लेकिन इनको ऐसा इंसान कभी कोई नहीं मिला जो आपकी तरह हो। ऐसा नहीं हुआ। न्यू विजन का कार्ड है यहाँ पर,
जो कि ये बताता है कि अब इनकी जो सोच है वो बदल रही है, वो आपकी तरफ आ रही है। देखिए ये तो आपकी तरफ पहले से हमेशा से इसी तरीके का वो सोचते थे, आपसे दूर हैं, गिल्ट इनको इस वक्त इस बात का है, आपके साथ में उनका जुड़ाव रहा है, ये सारी चीज़ें रही हैं। अब ये क्या हो गया कि आपसे दूर हो गए, कुछ भी रीज़न रहा हो किसी भी इंसान की वजह से, तो उन्हें इस चीज़ का हमेशा फील होता रहा कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं हैं, उस चीज़ को लेकर वो हमेशा इस चीज़ को फील करते रहे कि कोई इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच में कि हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर है। ये न्यू विज़न मुझे लग रहा है अब उनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ फील होती है कि आपकी तरह का इंसान कोई नहीं है जो उनको इस तरह से पढ़ सके, और वो आपकी तरफ खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आज भी वो अपने अब आपके लिए सोचते। न्यू विजन का कार्ड यहाँ पर ये जो दिखा रहा है कि आपके लिए वो आज भी सोचते हैं, अभी भी सोच रहा है। अब इनका हम करंट का सोचते हैं, करंट में क्या चल रहा है इनके मन में, करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब नई विजन के साथ में आपके बारे में सोच रहा है। करंट में क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। द मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं किस तरीके से वापस आए, आपके पास आए वापस से। क्योंकि अब तक ऐसा हुआ था कि देखिए अभी तक तो ऐसा था कि इनको लगता था कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे होंगे इनको लगता था कि शायद आपके अलावा भी शायद दूसरे लोग इनको समझेंगे, ऐसा इनको लगता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपके अलावा इनको कोई समझने वाला था ही नहीं। आपके जैसा आप समझते हो ना इनको, उस तरीके से कोई नहीं समझा है इनको आज तक। वो समझ आप दोनों के बीच में जो है वो कभी नहीं आ पाई किसी और के साथ। इनकी जो होता है ना कि आपका अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत बेहतर था। अब ये इंसान आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये यहाँ मुझे इस कार्ड से ये बार बार आ रहा है कि अभी ये इंसान आपके बगैर रह नहीं पा रहे, इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपके दोनों के रिलेशनशिप को किसी ने बिगाड़ा है, ये बहुत ही साफ है। यहाँ ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी तीसरे बंदे ने बिगाड़ दिया। वो देख नहीं पा रहे थे आप दोनों की खुशियों को, वो देख नहीं पा रहे थे आप दोनों को एक साथ थे, वो देख नहीं पा रहे थे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को। वो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की जलन थी, और उन्होंने उस जलन के तहत ही आपके पर्सन को आपसे दूर किया था कैसे भी करके। और आज आपके पर्सन को जब ये बात मालूम चली है, जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ है बहुत समय के बाद, तो ये गिल्ट उनके मन में इसीलिए आया है, ये गिल्ट है। लेकिन अब ये अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पर, ये दिखा रहा है ये पर्सन आपकी तरफ किस तरह से आना चाहता है। और कहीं ना कहीं लेटिंग गो का भी कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि जो भी रीज़न रहे होंगी उस समय, ये जो थर्ड पर्सन ने जो भी गलतियां आपके मन में डाल रखी, उसके मन में डाल रखी, किसी के भी मन में डाली है, वो अब उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहते, अब उस चीज़ को ध्यान नहीं देना चाहते। वो लेटिंग गो वाला कार्ड जो आ गया है ना, ये यही दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अब आपकी तरफ दौड़ लगा के आ जाना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं वो सब कुछ, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपकी जो आप जो हैं उनके लिए वो कोई और नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए बिल्कुल मतलब मर रहे हैं इस समय पर। दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हैंगमैन का कार्ड इसलिए आ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में डर है, एक संकोच है, एक दुविधा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तो मुझे गलत समझो। मतलब कुछ थोड़ी सी हो जाता ना, थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि यार मैंने ऐसा बिगाड़ दिया, कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, पता नहीं सही होंगी कि नहीं, ऐसा उनके मन में आ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। थोड़ा सा डर है मन में, थोड़ा कहीं ना कहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं तुम मुझे समझोगी, कहीं ऐसा ना हो कि गलत समझ लो, कहीं ऐसी चीज़ें हो कि आप समझे नहीं मेरी इंटेंसिटी को, मेरी तरह क्या तुम मुझे फील कर रहे हो जैसे मैं आपके लिए फील कर रहा हूँ। इंटेंसिटी का कार्ड है, जैसे मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, क्या आप भी करोगे। मतलब कुछ चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं, तो वो उसकी वजह से डरे हुए हैं, दुविधा में हैं, और थोड़ा सा मन में उनकी है कि कैसे क्या करें। तो हैंगमैन का रीज़न का कार्ड यहाँ पर आया है, और देख लेते हैं। लेकिन ये अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं, अपनी विज़न में, अपनी सोच में, क्योंकि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। ये इंसान ऐसा नहीं है कि किसी की बातों में आसानी से आ जाते, और यही रीज़न है कि आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा जब ये किसी और की बातों में आके आपसे
रिलेशनशिप तोड़ के चले गए। लेकिन आज ये अपनी इस गलती को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को उन्होंने फील किया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। और वही रीज़न है कि अब ये न्यू विज़न के साथ ये बात सोच रहे हैं। न्यू विज़न का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर जाके ये बात सोच रहे हैं, मैं कैसे किसी इंसान के बारे में राय बनाऊं, कोई और कहे मुझे, मैंने राय बना ली, वो भी उसके लिए जिसको मैं इतना ज़्यादा चाहता, जितना इतना मेरे मन में उसके लिए प्यार और वो सब, मैंने उसके लिए राय बनाई किसी और के बारे में, किसी और की बातों में आके। ये अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद मैं भटक गया था कुछ समय के लिए, और ये पर्सन अब बिल्कुल रह नहीं पा रहे आपके बगैर। बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सही चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आए, कैसे क्या करें, कुछ भी हो जाए मुझे आपके पास वापस आना है, ऐसा सोच रहा है। एंड जस्ट सी एस ऑफ वांड्स, वाओ, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू। आपके पास आना चाहते हैं, बस आपसे आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ही सोच रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं चल रहा। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो और कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि इनको ये बात मालूम है कि ये कितने इम्पोर्टेंट आप इंसान हैं इनके लिए। इनको ये बहुत अच्छे से पता है इन्होंने गलती की है और इनको इस चीज़ का पछतावा है, ठीक है। तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। इनकी जो इंटेंसिटी है वो यही दिखा रही है इस वक्त, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, कि आपके पर्सन गिल्ट कॉन्शियस में है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं और आपके पास वापस आएंगे। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देखेंगे इस कार्ड को। इसमें जिस भी अल्फ़ाबेट्स के कार्ड आप देख रहे हो, कार्ड में जिस भी अल्फ़ाबेट्स हैं अगर आपके पर्सन के, तो हम इसको देखते हैं। उनकी आपके और उनके बीच की जो रही है अब तक की समझ रही आपस में, वो किस तरीके की रही है, हम उसके बारे में पहले कार्ड्स निकालेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते थे, किस तरीके का चल रहा था उनके और आपके बीच, वो सब कुछ देखते हैं। देखिए मुझे लगता है ये आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीशियस पर्सन रहे हैं। ये स्थिर हो गए थे आपके साथ आके, एक जुड़ाव हो गया था इन्हें लाइफ के साथ में, और इनको लगता था कि हाँ मुझे एक सही पर्सन के पास में भगवान ने भेज दिया है। और ये अपनी अंतरात्मा से कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज करते थे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्सन। आप इनके लिए एकदम करेक्ट इंसान है जिसे भगवान ने भेजा है इनके पास। बहुत इनको शांति मिलती थी आपके साथ मिलके, आपसे बात करके, आपसे जुड़ के, आपके पास इनका जो एक जुड़ाव रहा है वो बहुत ही गहरा रहा है इनका, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ब्रेक थ्रू था कि ये एक काफ़ी ट्रॉमेटिकल इंसान थे, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इनकी लाइफ रही होगी। शुरुआती मुझे लगता है स्ट्रगलिंग पीरियड रहा होगा इनका बहुत ज़्यादा, और उस समय पर आपने इनके साथ रहे हैं, आप तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाया है आपने। और उस चीज़ के साथ ये इंसान अपने आप ये उस मतलब जो इनका डिफ़िकल्ट टाइम था उस समय ये आपकी मदद से बाहर निकले हैं उसमें। तो ये बहुत इस चीज़ को लेकर काफ़ी रियलाइजेशन फील करते थे, क्योंकि ये पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं आपके साथ मिलके, आपने पॉजिटिव बनाया कि काफ़ी निगेटिव थॉट इनके पास होंगी, लेकिन ये पॉजिटिव हो गए। ये अपने आप में ज़्यादा बिलीव करने लगे थे, ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे, और यही रीज़न है क्योंकि आपके साथ जुड़ना इनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं आप इनकी लाइफ में, जिन्होंने इनको एक होता है ना, आप किसी को एक बूस्ट करते हो, किसी को एक पॉजिटिविटी देते हो, वैसे ही रहे हैं आप इनके लिए। हीलिंग का काम किया था आपने इनके साथ, बहुत हील हुए हैं ये आपसे मिलने के बाद, ये हीलिंग में रहे हैं। बहुत इनको अच्छा लगा आपके साथ मिलके, शांति मिलती थी, बहुत खुश थे हमेशा से, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन वॉज वेरी बैलेंस्ड विद यू, आपके साथ बैलेंस फील करते होंगे।
इन्होंने आपको बताया होगा कि जब भी आपसे मिले होंगे, मुझे लगता है बहुत बुरा समय चल रहा होगा, उस वक्त आप इनसे मिले हैं और आपने या आपका समय कुछ बुरा चल रहा था, किसी का तो बुरा चल रहा था, आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया होगा, एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को पॉजिटिविटी दी, एक दूसरे को सहारा दिया, आगे बढ़ने में एक दूसरे के साथ दिया, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ ये चीज़ आप दोनों रियलाइज करते हैं, हो सकता है एक कोई पर्सन करता हो या दोनों के साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड मोरालिटी यहाँ पर ये रही कि आप दोनों एक दूसरे की मोरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा उनकी कल्चर, उनके परिवार के जो होते होंगे उसमें जो भी उनका कल्चर होता है, उनके वैल्यूज़ को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को, काफ़ी ऐसा मुझे लग रहा है। तो भले ही आपको अच्छे लगते हो या नहीं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़रूर करते थे, उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट ज़रूर करते थे, चाहे आप उनमें बिलीव करते हो या नहीं करते हो। तो ये सब तो चीज़ें हुई हैं अब तक। और यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोग बहुत सेलिब्रेट करते थे, आप लोग के बहुत कॉमन फ्रेंड्स थे, आप लोग बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत ही खूबसूरत टाइम गुजारा है आपने पिछला। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग दूर हो गए हैं, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे हैं अब तक, तो अब आज की सिचुएशन क्या है? ये तो पुरानी सिचुएशन हो गई, पुरानी बातें हो गई यहाँ पर कि वो आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के पास थे, पर कुछ रीज़न रहे हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, शायद कोई आप दोनों में से कोई एक दूसरे के आगे निकल गए हो, या कोई तीसरा पर्सन आया है, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और या एक इंसान ज़्यादा आगे बढ़ गया, पीछे रह गया थोड़ा सा कोई, तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं इस तरीके की। अब हम देखेंगे आज की सिचुएशन क्या है। आज थोड़ी सी गलतफहमी यहाँ पर हुई, ज़्यादातर चीज़ें ठीक थी, कुछ गलतफहमी यहाँ पर मुझे लग रही है। अब हम देखते हैं आज की सिचुएशन के बारे में, करंट में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पर ये देखें करंट में उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, सो देखो रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ का कार्ड आने का मतलब ही है उसके अंतरात्मा ने उनको एक बार आवाज़ दी कि तुमने क्या किया तुमने, तुम किसके को छोड़कर भागे हो, किसके से दूर हो गए हो। वो इंसान जिसने तुम्हें पॉजिटिव बनाया है, वो इंसान जिसने तुम्हें जीना सिखाया है, तुम उनसे भागे हो, उनसे दूर हुए हो। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो रही कि इन्होंने गलती की है आपके साथ। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गया या कहीं अपनी आगे बढ़ के वो आपसे निकल गए और आपको पीछे छोड़ दिया, या कुछ भी रीज़न रहा हो और उसकी वजह से आपको छोड़ दिया, तो आज इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो, उनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और ये इंसान अपने आप को बदलना चाहते हैं, वापस से अपनी गलती मनाना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट कि मैंने तो गलत कर दिया, जिस इंसान ने मुझे सपोर्ट करा मैं उससे दूर कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन अब फिर से आपके पास इनोसेंट बन के आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं वापस से, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, आस्था है इनकी। यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है किसी थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। और यहाँ मुझे यही लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि वही थर्ड पार्टी, यानी कि वो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको दोनों को एक साथ लेके आएंगे। यहाँ पर ऐसा आप दोनों को एक साथ लेकर आएंगे, वही लोग आप दोनों को एक मजबूत डोर में बांधेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आप दोनों को कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को प्यार किया है। तो यहाँ उस चीज़ की वैल्यू है। और देख लेते हैं, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेलिब्रेशन में भी 3 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर ये यही दिखा रहा है, बार बार यही चीज़ आ रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पाए थे। वो कोई तीसरा पर्सन था जिसकी वजह से ये इंसान आपके पास नहीं आ पा रही थी। ये आपसे दूर थे बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, लेकिन अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं और अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है, जब इनको लग रहा है कि नहीं अभी तक तो ये सब ठीक था, लेकिन इनको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलती का, अपनी जो इन्होंने आपके साथ में बिहेवियर किया था उसका इनको फील हो रहा है इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बार बार यही सोच रहा है कि मैंने गलती कर दी,
क्योंकि ये मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप लोग बहुत ज़्यादा मोरल चीज़ों को बहुत वैल्यू देते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको खटक रही, क्योंकि ये इंसान ऐसे थे ही नहीं। तो अब इनको ये चीज़ फील हो रही है कि यार मैंने थर्ड पार्टी की वजह से या मेरी खुद की चीज़ों को आगे बढ़ाने के चक्कर में मैंने इस पर्सन को कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। अभी ये पर्सन बहुत बार ये सोच रहे, बार बार इनके दिमाग में ये आ रहा है, ये पर्सन रीबर्थ मतलब कि न्यू इंसान की तरह आपके सामने आना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं आपके सामने, अपनी गलती को मानते हुए। इस इंसान के मन में है कि हाँ मैंने गलती कर दी है, उसका रियलाइजेशन है इनको, और अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं फिर से। एंड 2 ऑफ कप्स, वाओ, या डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू नाउ। पक्का है, तो इस पर ठप्पा लग गया, मोहर लग गई, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही दिखाता है कि वो इंसान आपके पास अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आना चाहते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली, चाहे कुछ भी हो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके बगैर रह पाना इनके लिए मुश्किल है, इनको आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, बिल्कुल से, बहुत मुश्किल है, ऐसा उनको दिख रहा है। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए एक और कार्ड दिखाती हूँ, एंड दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपको अपनी लाइफ की क्वीन समझते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना चाहते हैं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल का दर्जा दे दिया है, और आपसे वापस मिलना चाहते हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। गलती का एहसास है इनको, मिस कर रहे हैं, आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप उनकी लाइफ की क्वीन है, ठीक है। और ये जो पर्सन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप किसी भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का ID का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।